Hello guys, welcome back to Hindi explanation of Chinese historical drama The Journey of Flower episode 15 and 16। सीन शुरू होता है वाचिंगो से, जिसे मैंग और डोंगफांग दोनों की तरफ से लंच पे आने का इनविटेशन मिला होता है। वो मैंग का इनविटेशन क्वीन शुई को दे देती है। अगली सुबह सीई सबको शहर में जाकर लोगों की मदद करने का टास्क देता है। क्वीन शुई महल में आकर बोलती है वो एम्परर की जूनियर है। जनरल लिंग उसका इनविटेशन मांगते हैं, पर वो जल्दीबाजी में इनविटेशन लाना भूल जाती है। जनरल ली उसको वहाँ से भगा देते हैं। थोड़ी देर बाद मैंग वहाँ आके पूछता है मेरी जूनियर यहाँ आई थी। जनरल ली कहते हैं कि वो सच में आपकी जूनियर थी, उसे तो मैंने घुसपैठिया समझकर भगा दिया। मैंग जनरल ली को डांटकर उसे ढूंढकर वापस लाने को बोलता है। वाचिंगो मार्केट में फ्री में बीमार लोगों का इलाज करती है और उन्हें दवाइयों के लिए पैसे भी बांटती है। जब उसके खुद के पैसे ख़त्म हो जाते हैं तब वहाँ डोंगफांग आकर उसे अपने पैसे देता है और उसकी मदद करता है। दूसरी तरफ क्विंग शुई मैंग से मिलने के लिए महल की दीवार चढ़ती है, पर गिर जाती है। सैनिक उसे पकड़कर जनरल ली के पास लाते हैं और बोलते हैं ये महल में घुसपैठ कर रही थी। जनरल ली उसे मैंग के पास लेकर जाते हैं, पर वो बहुत गंदी होती है, इसलिए पहले वो अपनी ड्रेस चेंज करने को बोलती है। बाद में वो अपना चेहरा ढकाकर मैंग के सामने आती है। मैंग को लगता है वो वाचिंगो है, इसलिए वो बोलता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मुझे पता है तुम भी केवल मुझे ही पसंद करती हो। क्विंग शुई एकदम से अपना चेहरा दिखाती है, जिससे मैंग डर जाता है और वो बोलती है मैं भी तुम्हें बहुत पहले से पसंद करती हूँ। इस पे मैंग कहता है लेकिन मैं केवल वाचिंगो को पसंद करता हूँ। क्विंग शुई ये सुनकर वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। ये देखकर जनरल ही अंदर आके पूछते हैं क्या हुआ। मैंग बोलता है मैंने तुम्हें किस जूनियर को लाने को कहा था और तुम किसको उठा लाए। जनरल ली कहते हैं क्या आप वाचिंगो की बात कर रहे हो, वो तो मार्केट में सभी लोगों का फ्री में इलाज कर रही है, यहाँ तक ग्रैंड स्कॉलर भी तब से उन्हीं के साथ हैं। ये सुनकर वो अपनी राजगद्दी पे गिर जाता है और बोलता है मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से वाचिंगो को मेरा इलाज करने को बुलाओ। जनरली वाचिंगो को अपने साथ महल में आने को बोलते हैं। तभी डोंगफांग भी बेहोश होने का नाटक करने लगता है। जनरली डोंगफांग को उठाकर उसे भी अपने साथ महल ले आते हैं। जब वो महल आता है तब वो देखता है मैंग बिल्कुल ठीक था। मैंग कहता है मुझसे मिलने वाचिंगो आई है, मैं ठीक कैसे नहीं हो सकता। जनरली बताते हैं ग्रैंड स्कॉलर की भी तबीयत खराब है, इसलिए वाचिंगो अभी उसी का ध्यान रख रही है। ये सुनकर वो अपने बिस्तर पे पड़ जाता है और बोलता है मुझे मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं लग रही है। वाचिंगो को पता होता है वो दोनों नाटक कर रहे हैं, इसलिए वो दोनों को एक साथ ठीक करने को बोलती है और उन्हें कड़वी कड़वी दवाइयाँ पिलवाती है। बाद में वो दोनों बहुत भूखे होते हैं, तब क्वीन शुई उनके लिए चिकन खाने को लाती है और बोलती है अब तुम्हें नाटक बंद कर देना चाहिए, वैसे भी वाचिंगो को बहुत पहले से पता है कि तुम लोग बीमार नहीं हो। वो दोनों वाचिंगो के पास माफ़ी मांगने जाते हैं। वाचिंगो बोलती है मुझे पता है तुम दोनों मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो, पर मैं तुम दोनों को अपने बड़े भाइयों जैसा मानती हूँ और तुम दोनों की बहुत इज्जत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ तुम भी मेरे फैसले की उतनी ही इज्जत करोगे। आगे सी सारे डिसाइपल्स को लेकर जा रहा होता है, क्योंकि चैंग लियो से उन्हें ऑर्डर मिला होता है कि उन्हें 7 मर्डर फ्रैक्शन से लड़ने के लिए टैंग बई सेक्ट जाना है। डोंगफांग उन्हें सू एम्पायर के गेट तक छोड़ने आता है। अपना सफ़र तय करते हुए आसमान में अचानक से अंधेरा छा जाता है। सभी डिसाइपल छिपकर देखते हैं तो 7 मर्डर फ्रैक्शन की सेना जा रही होती है। यिन ज़ैंग कस्टोडियन ऑफ लॉ को एक लेटर में उनका एड्रेस पिजन में बांधकर भेजता है। रात को से ही उनके कैंप के चारों तरफ जादू से सुरक्षा कवच बना देते हैं और यिन शेंग को रात भर जागकर पहरा देने को बोलते हैं। सबके सो जाने के बाद यिन शेंग वो सुरक्षा कवच तोड़ देता है और 7 मर्डर फ्रैक्शन के दानवों को बुला देता है। वो वाचिंगो को मारने ही वाले होते हैं कि नी मेंटियन वक्त पर आकर उसे बचा देती है और सबकी नींद जागने के बाद वो वहाँ से दानवों को भगा देते हैं। बाद में सी वाचिंगो को बताता है हमारे बीच एक 7 मर्डर फ्रैक्शन का जासूस है। वाचिंगो उसे एक आइडिया बताती है और अगले सुबह सबसे बोलती है दानव उसे मारना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी वजह से सबको खतरे में नहीं डालेगी और दूसरे रास्ते से जाकर सीधा उन्हें टंग बाई सेक्ट में ही मिलेगी। सी शूफोंग को उसके साथ जाने को बोलता है। बाद में नीमेंटियन यीजेंग्स के पास आके बोलती है मुझे नहीं पता था कि तुमने 7 मर्डर फ्रैक्शन के साथ हाथ मिला दिया है। यीजेंग कहता है तो क्या करोगी, सबको बता दोगी? भूलो मत मेरे पास भी तुम्हारे बहुत सारे सीक्रेट पड़े हैं। वाचिंगो दूसरे रास्ते से गई है, इसका मतलब पक्का टाई अप द स्काई चेन डीटी डिवाइस उसी के पास होगा। रात को दोबारा लेटर भेज रहा होता है, पर वहाँ वाचिंगो आकर उस पिजन को पकड़ देती है। उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, पर बीच में नीमेंटियन आकर उसे मार डालती है।
वाचिंग को कहती है तुमने उसे क्यों मार डाला, उससे अभी हमने पूछताछ करनी थी। इमेंटियन कहती है तुम्हारी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करने की वजह तुम मेरे को ही सुना रही हो। अगले सीन में सभी लोग टाई बाई सेक्ट पहुंच जाते हैं। उन्हें पता चलता है 7 मर्डर फ्रैक्शन ने महीने की 15 तारीख को हमला करने को बोला था, पर वो आज 13 को ही स्काई माउंटेन सेक्ट में हमला कर रहे हैं। वो अपने आधे लोग उनकी मदद के लिए भिजवा देते हैं। बाइजुआ एक डिसाइपल को वाचिंगो को फ्लो ऑफ लाइट वाला सितार देने को भेजता है। उसने उसमें ऐसा जादू किया था कि जिससे वाचिंगो के अलावा किसी और के लिए वो जादुई सितार आम सितारों जैसा ही होता। कस्टोडियन ऑफ लॉ प्लान बनाते हैं कि हमने स्काई माउंटेन को हमला करने को बोला है, लेकिन हम टाई बाई सेक्ट में हमला करेंगे ताकि जब तक उनके लिए मदद पहुंचे तब तक हम फैंटेसी ड्रीम बेल डीटी डिवाइस हथिया लेंगे। वो नो रिटर्निंग स्टोन डीटी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं और टाई बाई सेक्ट पहुंच जाते हैं और उनसे लड़ने लगते हैं। कस्टोडियन ऑफ लॉ बोरुहुआ नाम की एक डीमन को बुलाते हैं जिसका जहर बहुत खतरनाक होता है। वो वहाँ के सेक्ट लीडर्स को बहुत बुरी तरीके से घायल कर देती है और कस्टोडियन ऑफ लॉ से बोलती है फैंटेसी ड्रीम बेल सेक्ट लीडर के पास नहीं है, लगता है इन्होंने कहीं और ही छिपा रखा है। कस्टोडियन ऑफ लॉ पूरे सेक्ट को तबाह कर देने का ऑर्डर देते हैं। तभी वाचिंग को पाइजुआ के दिए हुए फ्लो ऑफ लाइट वाले सितार को बजाने लगती है जिससे वो उनके नज़दीक भी नहीं आ पाते। तब ही टियन जादू से एक मधुमक्खी बनाकर उसमें बोरो का जहर भरकर वाचिंगो के पास भेजता है। वो मधुमक्खी वाचिंगो को डंक मार देती है और सारा जहर उसके शरीर में फैलने लगता है और वो नीचे गिर जाती है। बोरो उसे लड़ने आ जाती है। वाचिंगो उसका एक हाथ काट देती है पर उसका हाथ दोबारा उग जाता है। तब बोरो अपनी लंबी जीभ से वाचिंगो को पकड़ देती है, पर तभी वहाँ साचिनमो आकर उसकी जीभ काटकर वाचिंगो को छुड़वा देता है। दूसरी तरफ से डोंगफांग भी वहाँ पहुँच जाता है। साचिनमो बोरो से जहर का एंटीडोट मांगता है। वो बोलती है इसके पास दो डीटी डिवाइसेस है, बस मुझे केवल इसका दिल ही तो बाहर निकालना है। होली रूलर उसे जादू से दूर फेंक देते हैं और बोलते हैं तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे क्या करना है। बोरो एंटीडोट दे देती है। डोंगफांग वाचिंगो को एंटीडोट लगाने लगता है पर साचिनमो उसे मना कर देता है। डोंगफांग कहता है तो क्या हुआ, ये मेरी फियांसे है। होली रूलर बोरो को उसे दवाई लगाने को बोलता है। वो डोंगफांग से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लिटिल थिंग्स का एडवांटेज लेने की, तुमने अपनी मौत को न्योता दिया है। तब तक वाचिंगो बोलती है दीदी डोंगफांग मेरा दोस्त है और वो एक अच्छा इंसान है। साचिनमो कहता है क्या अच्छा इंसान है, मुझे तो इसके इरादे कुछ अच्छे नहीं लगते। फिर वो बोरो से बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसे पॉइजन देने की। वो बोलती है मैं तो बस कस्टोडियन ऑफ लॉ का आदेश मान रही थी। तब साचिनमो सबके सामने आकर उन्हें रुक जाने को बोलता है। सब उसके आगे सर झुकाकर उसे होली रूलर पुकारते हैं। तब वाचिंगो बोलती है इन सभी ने दीदी को क्या कह के पुकारा, होली रूलर। डोंगफांग कहता है तुम्हें नहीं पता था, वो 7 मर्डर फैक्शन का होली रूलर साचिनमो है। होली रूलर कस्टोडियन ऑफ लॉ से बोलते हैं मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम डीटी डिवाइसेस नहीं चुरा सकते, फिर भी तुम यहाँ क्यों आए। कस्टोडियन ऑफ लॉ बोलते हैं मैं तो आपके लिए फ्लो ऑफ लाइट वाला सितार लेना चाहता था, वो यहीं पर है अभी। होली रूलर कहते हैं ऐसा है तो टाई बाई सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दो और फ्लो ऑफ लाइट मुझे लाकर दे दो। कस्टोडियन ऑफ लॉ बोलते हैं लेकिन फ्लो ऑफ लाइट अभी वाचिंगो के पास है। होली रूलर वाचिंगो के पास जाते हैं और बोलते हैं फ्लो ऑफ लाइट वाला सितार तुम्हारे पास है ना, लाओ अपनी बड़ी बहन को वो दे दो। वाचिंगो बोलती है आपने कभी मुझे बताया क्यों नहीं कि आप 7 मर्डर फ्रैक्शन की होली रूलर हो। वो कहता है क्योंकि मुझे डर था कि तुम फिर मुझे गलत समझोगी। वाचिंगो बोलती है मैंने कभी आपकी आइडेंटिटी के बारे में परवाह नहीं की, पर आपको होली रूलर ही होना था। 7 मर्डर फ्रैक्शन ने पूरे जू माउंटेन को बर्बाद कर दिया था और अब टाई बाई सेक्ट में भी खून की नदियाँ बहा दी है। क्या आप चाहते हो मैं इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दूं? माफ़ करना पर मैं आपको फ्लो ऑफ लाइट डीटी डिवाइस नहीं दे सकती। अगर आपको वो चाहिए तो पहले आपको मुझे मारना पड़ेगा। कस्टोडियन ऑफ लॉ बोलते हैं टाई अप द स्काई चेन, फैंटेसी ड्रीम बेल और फ्लो ऑफ द लाइट हमें सब मिल सकता है, बस हमें इन सबको मार डालना है। होली रूलर उसे चुप रहने को बोलते हैं और कहते हैं मुझे केवल फ्लो ऑफ लाइट चाहिए। डोंगफांग कहता है ऐसा है तो हम आपस में एक कॉम्पिटिशन रखते हैं जिसके 3 राउंड होंगे। साचिनमो कहता है ठीक है, अगर मैं जीता तो तुम फ्लो ऑफ लाइट मुझे दे देना और अगर तुम जीते तो मैं नो इंक रिटर्न स्टोन तुम्हें दे दूंगा। कंपटीशन के पहले राउंड में यी टियन और डोंगफांग आते हैं। यी टियन अपने जादू से भूल भुलैया तैयार करता है।
डोंगफांग उस भूल भुलैया के बीचों बीच जाता है जिससे बाकी सारे स्टैचूज एक घेरे में उसके अगल बगल आ जाएं और तब वो अपने जादू का इस्तेमाल करके उन्हें हरा देता है। अगले राउंड के लिए कस्टोडियन ऑफ लॉ यू यिन को भेजते हैं उससे मुकाबला करने के लिए। तब तक वहाँ यूनिंग आ जाता है। लड़ते लड़ते वो दोनों एक पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। यूनिंग कहता है आज तो मैं सारी सच्चाई जान के रहूंगा। तब यून ये अपना मुखौटा उतारता है तो यूनिंग दिखता है वो बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। काफी समय हो जाने के बाद जब वो दोनों वापस नहीं आते तब होली रूलर इस राउंड को टाई घोषित करते हैं। लास्ट राउंड के लिए कस्टोडियन ऑफ लॉ जाते हैं। दूसरी तरफ से मैंग अपनी सेना को लेकर आ जाता है और उसे लड़ने को बोलता है। कस्टोडियन ऑफ लॉ वाचिंगो को देखकर सोचते हैं क्या होली रूलर इसी की वजह से फ्लो ऑफ लाइट जबरदस्ती नहीं लेना चाहते। वो नो रिटर्निंग स्टोन का इस्तेमाल करके वाचिंगो को उठा लेते हैं और कहते हैं तुम ही सारे फसाद की जड़ हो, मैं तुम्हें मारकर फ्लो ऑफ लाइट छीन लूंगा। वाचिंगो कहती है मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, सबसे बदतर यही होगा कि हम दोनों साथ में मारे जाएंगे। तभी एक जोर का झटका होने लगता है और वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। कस्टोडियन ऑफ लॉ को होली रूलर आके पकड़ देता है और वाचिंगो को बाइजू आकर संभाल देता है। साचिमो कस्टोडियन ऑफ लॉ से वापस जाकर डील करने को बोलता है। ताइबाई सेक्ट के लिए भी सभी सेक्ट वाले साथ देने को पहुंच जाते हैं। साचिमो बाइजुआ से बोलता है हम दोबारा मिल गए पर इतने समय बाद भी तुम्हारा फेस मेरे जितना सुंदर नहीं हुआ। खैर आखिरी राउंड अभी बचा हुआ है जिसमें अब मैं हिस्सा लूंगा, पर मैं एक एम्परर जो अभी एक बच्चा है उससे नहीं लड़ूंगा। बाइजुआ कहता है ठीक है, मैं करूंगा होली रूलर के साथ मुकाबला। और यहीं पे एपिसोड 15 और 16 खत्म हो जाता है।